कॉम्प्लेक्स नंबर के नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसमें हम मॉडुलस एंड कंजुगेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को कैसे डिफ़ाइन करते हैं एंड कंजुगेट को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि मॉडुलस क्या होता है। ठीक है, तो इसका बस एक डेफिनेशन है ना, ऐसा नहीं है कि मॉडुलस एक ऐसा टर्म है और इसे याद करना, जस्ट एक डिफ़ाइन किया जाता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b, तो मॉडुलस को हम डिफ़ाइन करते हैं मॉड z से। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, मॉडुलस, और इसको डिफ़ाइन करते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे आप सिंपली याद कर लीजिए, है ना, कि ऐसे ही डिफ़ाइन होता है। अगर कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है तो हम यही लिखते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, लेट्स से अगर z इक्वल टू लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा, तो इसका मॉड z क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच विल बी रूट 13। सो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ अ नंबर। मॉड z क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। सिमिलरली अगर हमारा z लिखा हुआ है 2 - 3 आयोटा, तो मॉड z क्या हो जाएगा, रूट अंडर, इसका भी यही हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस, अब आप -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी वही हो जाएगा, है ना। तो इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 13। तो आप ये देख सकते हैं कि भले ही ये प्लस हो या माइनस हो, हमारा मॉड z क्या हो जाता है, इक्वल सेम ही रहता है। ठीक है, तो इसे एक और तरीके से लिखा जाता है, ये लिखा जाता है रियल पार्ट ऑफ z का स्क्वायर, है ना, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा, है ना। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट हम लोग किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे निकालते हैं, हम लोगों ने अर्लियर लेक्चर्स में इसे पढ़ रखा है। ठीक है, तो आप लोग अब मॉडुलस आपको अगर समझ में आ गया हो, तो मॉडुलस की कुछ हमारे प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं, है ना। जैसे कि अगर हमारे पास मॉडुलस का प्रॉपर्टी है, तो अगर हमारे पास मॉड z1 z2 दे रखा है, तो दिस विल बी इक्वल टू मॉड z1 मॉड z2। जैसे अगर हमारे पास मॉड z1 अपॉन z2 दे रखा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, मॉड z1 अपॉन मॉड z2। अगर ये समझने में दिक्कत हो रहा है, तो इसको, इस एग्जांपल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लो मेरे पास 2 + 3 आयोटा लिखा हुआ है ना, एंड 4 + 5 आयोटा लिखा हुआ है, और बोला गया है कि इसका मॉड निकालें, तो आप इसको इंडिविजुअली भी निकाल सकते हैं। ये बेसिकली लिखा हुआ है कि 2 + 3 आयोटा का मॉडुलस ले लो एंड 4 + 5 आयोटा का अलग से मॉडुलस ले लो, और इनको, इसका जो आंसर आएगा दिस विल बी इक्वल टू द सेम आंसर, कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें एंड फिर वो इसका मॉडुलस निकालें, है ना। सिमिलरली अगर लेट से आपके पास लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा अपॉन 4 + 5 आयोटा, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2 + 3 आयोटा का मॉड निकालो और नीचे में 4 + 5 आयोटा का मॉडुलस निकालो, इसका आंसर भी सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर हम लोग इसी में आगे चलते हैं और कंजुगेट के बारे में पढ़ते हैं कि कंजुगेट क्या होता है। ठीक है, तो कंजुगेट क्या कहता है कि अगर लेट से मेरे पास z दे रखा है ना, अगर हमारे पास e प्लस आयोटा भी है, तो कंजुगेट को हम क्या लिखते हैं, z बार। इसको क्या पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, z बार, ऐसे पढ़ सकते हो आप। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, ये इसको हम लिखेंगे a माइनस आयोटा b। ठीक है, अब जैसे कि अगर मान लो मेरे पास z लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा, तो z बार क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा। मान लो मेरा z लिखा हुआ है 2 - 3 आयोटा, तो z बार क्या हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा। बेसिकली आप इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हो, अगर प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस है। तो एक छोटा सा प्रॉपर्टी हम ये भी लिख सकते हैं कि z बार का बार अगेन z होगा, राइट, क्योंकि अगर मेरे पास z बार ये आ रहा है, तो अगर हम इसका फिर से z बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से z बार का बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + 3 आयोटा, विच इज़ इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो इसे बस याद कर लीजिए कि जब भी अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा हुआ है a प्लस आयोटा b, तो z बार क्या हो जाएगा, उसका कंजुगेट a माइनस आयोटा b हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने एग्जांपल भी किया है कि z अगर दे रखा है 2 + 3 आयोटा, तो z बार क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा, और 2 - 3 आयोटा का अगर फिर से हम z बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा। इसलिए एक सिंपल सा प्रॉपर्टी जो हम लोग याद कर सकते हैं मे भी,
याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप समझ ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है कि z बार का बार विल अगेन बी z। अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा ना कंजुगेट एंड मॉडुलस को कोरिलेट करते हैं कि हमने 2 टॉपिक पढ़ा, तो किस तरीके से हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं। तो अच्छा एक चीज़ देखो, हमें ये पता है कि z मॉड z क्या होता है, दिस इज रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास मान लो z दे रखा हुआ है a प्लस आयोटा बी, तो z बार क्या होगा a माइनस आयोटा बी, करेक्ट। तो z इंटू जेड बार क्या होगा, ये होगा a प्लस आयोटा बी इंटू a माइनस आयोटा बी, राइट। और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। तो हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आ जाता है कि जेड जेड बार इज नथिंग बट मॉड जेड स्क्वायर। इस प्रॉपर्टी को भी याद कर लीजिएगा, यही बहुत ही, और हम लोगों ने इजीली डिराइव भी कर लिया, ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, राइट, है ना। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इस पर अपन लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी देखते हैं कैसे निकाला जा सकता है ना। जैसे फॉर एक एग्जांपल लेट्स से अगर हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन करने से पहले एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम लोगों ने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था, है ना। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है कि वैसा कौन सा नंबर होगा जिसे हम z एक कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनली जो नंबर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के बारे में हम क्या देख सकते हैं कि बेसिकली हमें 1/z निकालना है, राइट, कोई दिक्कत नहीं। अगर z मेरा a प्लस आयोटा b है तो हमें 1/z निकालना है ना। अब 1/z हम कैसे निकाल सकते हैं, 1/z को निकालने का क्या तरीका होगा कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये लेट से अगर आपके पास, हम लोग इस तरह कैसे अप्रोच कर सकते हैं, इसका अगर 1/z निकालना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस आयोटा b, हम क्या करते थे a माइनस आयोटा b से मल्टीप्लाई करते थे और नीचे में भी क्या लिखते थे a माइनस आयोटा b, राइट। ये हमारा हो जाता था 1/z, है ना। अब ये क्या लिखा हुआ है a माइनस आयोटा b और नीचे क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये मेरा z था a प्लस आयोटा b, तो ये नीचे क्या लिखा हुआ है z, ऊपर में क्या लिखा हुआ है z कंजुगेट या z बार, और नीचे में क्या लिखा हुआ है मॉड z स्क्वायर। तो एक तरीके से आप यहाँ से भी डिराइव कर सकते हो कि मेरा 1/z विच इज बेसिकली द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना ऑफ z का ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर। या फिर आप ऐसे भी सीख सकते हो कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पता था कि z बार क्या होता है मॉड z स्क्वायर, है ना। तो हमें क्या निकालना था 1/z, तो 1/z को क्या करेंगे, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर, है ना। तो ये सेम उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके हम लोगों ने ये निकाला। अब जैसे कि फॉर एक एग्जांपल अगर लेट्स से अगर हमें निकालना है कि 2 + 3 आयोटा, है ना, अगर मेरे पास 2 + 3 आयोटा, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो बेसिकली हमें 1+ इसका वैल्यू निकालना है। तो एक तो सिंपल तरीका है, तो क्या हम करेंगे ऊपर नीचे 2 + 3 आयोटा 2 - 3 आयोटा एंड से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 3 आयोटा अपॉन 4 + 9, है ना। इसका आंसर हो जाएगा 2 - 3 आयोटा अपॉन 13। नहीं तो हम डायरेक्टली क्या कर सकते थे कि हमको पता है कि अगर ये मेरा z दे रखा है तो 1/z क्या होगा मेरा z बार अपॉन मॉड z स्क्वायर। तो z बार क्या है 2 - 3 आयोटा एंड मॉड z स्क्वायर क्या होगा 30, है ना। बहुत ही सिंपल है। सिमिलरली अगर लेट से अगर आपके पास एक ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें अगर हमारे पास ये दे रखा है कि 2 + 3 आयोटा है और 4 + 5 आयोटा, है ना, इसे हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। या तो एक तरीका है कि आप इसमें 2 + 3 आयोटा यहाँ लिखो और 4 + 5 आयोटा लिखा हुआ है तो इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 4 - 5 आयोटा एंड 4 - 5 आयोटा से, और फिर सॉल्व करो। या फिर आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो कि इसे लिख दो 2 + 3 आयोटा और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 + 4 + 5 आयोटा से। तो हमें इसका तो इन्वर्स चाहिए, तो हमें पता है कि इसको हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 4 - 5 आयोटा अपॉन 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर विच विल बी
25 प्लस 16 41, तो हम इसको बेसिकली डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि 1/41 एंड 2 + 3 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा। हम इसे डायरेक्टली और इसे सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आई होप आपको मॉडुलस एंड कंजुगेट में क्लैरिटी मिल गया होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लोग आगे इसके डिफरेंट क्वेश्चंस को कर सकते हैं। और जिस तरीके से हमारे पास, जैसे कि अगर हमने पढ़ा था कि मॉडुलस में हमारे कुछ प्रॉपर्टी है, राइट, हमने मॉडुलस में पढ़ा था कि हमारा क्या होता है कि अगर मॉड Z1 Z2 है तो इसे हम क्या लिख सकते थे, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, है ना। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था कि मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। सिमिलरली हमारे पास कंजुगेट में भी प्रॉपर्टी आता है ना, जिसमें सबसे पहला तो हमने ये पढ़ा था कि Z बार क्या हो जाएगा मेरा, Z, है ना। अगर मेरे पास Z1 अपॉन Z2 बार दे रखा है ना, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Z1 बार अपॉन Z2 बार। ये सारी प्रॉपर्टीज़ है, इसे ध्यान में रख लेंगे तो अच्छा है ना। हालांकि बोर्ड सिलेबस में इसे डायरेक्टली पूछा नहीं जाता है, बट अगर आप मैथ्स ले रखे हैं आगे आपको इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है तो उसमें हायर लेवल्स पे इसके बहुत सारे क्वेश्चंस यूज़ होते हैं, ठीक है। आई होप अभी तक आपको क्लियर होगा ये चीज़। एंड साथ ही साथ इसमें ये भी है कि अगर Z1 और Z2 में प्लस है बीच में साइन, तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके क्वेश्चंस को और ही सिंपल किया जा सकता है। तो आप मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट पे बाकी के आगे के क्वेश्चंस करिए एंड लेट मी नो अगर आपको कोई भी डाउट हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।